नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के शहडोल में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, जो 16 जनवरी को आयोजित होने जा रहा है। यह कॉन्क्लेव आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में उद्योगों के विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन 16 जनवरी को होगी 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। मध्य प्रदेश के विकास में अहम साबित होगी कॉन्क्लेव। 30,000 करोड़ से ज्यादा का आ सकता है निवेश। शहडोल में आयोजित होने वाला यह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एक बड़ा आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन स्थल को आकर्षक तरीके से सजाया गया है, जहां स्थानीय उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इस कॉन्क्लेव के लिए अब तक 5,000 से ज्यादा उद्यमियों ने पंजीकरण कराया है। साथ ही देश भर की बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेने जा रहे हैं। कॉन्क्लेव में लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की संभावना जताई जा रही है, जो इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में उद्यमियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और आदिवासी बहुल शहडोल संभाग में उद्योगों की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इस दौरान स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के लोगों को अपनी कला और उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। कॉन्क्लेव से न सिर्फ उद्योगों की स्थापना में मदद मिलेगी, बल्कि यह क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगा। स्थानीय निवासियों को इस आयोजन से बहुत उम्मीदें हैं। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए शिवम शुक्ला, प्रवक्ता है भाजपा से, आपका बहुत स्वागत। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए अंबिका शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। और वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी भी, आपका बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ गए। मेरा पहला सवाल शिवम जी आपसे, लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं और 16 जनवरी यानी कि कल गुरुवार को शेड्यूल में एक बार फिर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है। कितनी खास रहने वाली है ये कॉन्क्लेव शेड्यूल के विकास के अगर नजर से देखा जाए तो? शिवम जी। हेलो जी शिवम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, प्रश्न रिपीट कर दीजिए जी। कल फिर से, यानी कि अभी तक जो कई सारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुकी है, प्रदेश के विकास में स्थानीय स्तर पर विकास हो सके, इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन लगातार प्रयास कर रहे हैं और अब 16 को एक बार फिर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर में होने जा रही है। तो सागर के विकास को लेकर कितनी अहम साबित होने वाली है ये कॉन्क्लेव? देखिए, सबसे पहली बात है कि सागर समेत प्रदेश के कई जिलों में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो चुकी है। कल की हमारी कॉन्क्लेव शहडोल में है, जो कहीं न कहीं विंध्य का जो एक नया संभाग शहडोल अभी कुछ वर्षों पहले बना था, उसके विकास को गति देने के उद्देश्य के साथ वहां पर इस प्रकार से इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किया जा रहा है। शहडोल में माइनिंग की अपार संभावनाएं हैं। टूरिज्म को लेकर के वहां पर एक आइलैंड विकसित किया गया है, सरसी आइलैंड नाम से। लगातार पूरे देश भर से सैलानियों और पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच पाने में वो पूरा आइलैंड सफल रहा है। और इसके साथ ही साथ कई अन्य भी इस प्रकार के शहडोल में जो भी विकास के नए आयाम स्थापित करने के दृष्टिकोण के साथ जिन भी इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया जाना है, उस दिशा में सरकार और हमारा पूरा यह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अपना विजन और प्रयास है, तो वह तमाम चीजें जमीन पर कहीं न कहीं साकार होती हुई नजर आ रही है। और उसी दृष्टिकोण के साथ इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, जो अपने आप में सफलता के नए सोपान स्थापित कर रहा है। अभी तक जिन भी अंचलों में हमारी कॉन्क्लेव की गई है, वहां तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हमें कहीं न कहीं प्राप्त हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी देश के अलावा देशों में भी जाकर के कई जगह से उन्होंने निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया। ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा पर गए और इसके साथ ही साथ देश के जो महत्वपूर्ण शहर हैं, जहां पर कहीं न कहीं औद्योगिक दृष्टिकोण के साथ किसी एक तय स्किल सेट में बहुत ही ऊंचे दर्जे के उद्योग स्थापित है, जैसे कि कर्नाटक में गए, बेंगलोर में, वहां पर IT इंडस्ट्री के साथ मिले। इसी तरीके से मदुरई में उन्होंने साड़ी के कारोबारियों से मुलाकात की। कोलकाता, मुंबई समेत देश के कई अंचलों में माननीय मुख्यमंत्री जी गए
और स्थानीय निवेशकों से बातचीत करके मध्य प्रदेश में उनको आने के लिए आमंत्रित किया और इसके परिणाम भी बहुत सुखद देखने को मिले हैं और यह तमाम चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और सफलता की ओर यह पूरा अभियान हमारा बढ़ रहा है। अब चूंकि अगले महीने एक ग्लोबल स्तर का रीजनल कॉन्क्लेव भोपाल में होना है, उससे पूर्व यह आखिरी जो रीजनल लेवल का कॉन्क्लेव है वह हम वहां पे कर रहे हैं शहडोल में, और यह अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को जमीन पर उतारने में बेहद सहायक साबित होगा और लगातार यह जो पूरा हमारा अभियान है सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। जी अंबिका जी, शहडोल में रीजनल सिटी कॉन्क्लेव होने वाली है और 5000 से ज्यादा उद्योगपति इसके लिए पंजीकरण करा चुके हैं। 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की बात कही जा रही है। क्या लगता है कितनी अहम साबित होने वाली है ये कॉन्क्लेव? अभिजीत जी, पूरा मध्य प्रदेश जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई है तब से कॉन्क्लेव, इन्वेस्टर समिट, माने आपके शिवराज सिंह जी के जमाने से और अभी तक मोहन यादव साहब के जमाने तक देखता चला आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लजीज व्यंजन परोसे जाते हैं, उद्योगपतियों को रिझाया जाता है और तरह तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उद्योगपति मन नहीं बना पाता है। और एक कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चुगिया, ये इनकी कॉन्क्लेव के बाद जो परिणाम निकलते हैं उस पर इस कहावत बिल्कुल 100% सही चरितार्थ होती है। इनकी सारी कॉन्क्लेव और जितने भी इन्वेस्टर समिट हैं, इनमें पब्लिक का बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद हुआ है। बड़े स्तर पर तैयारियों में पैसा बर्बाद हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी उड़न खटोला भी नया लाए हैं तमाम उद्योगपतियों तक पहुंचने के लिए कि नहीं, हम लोग बड़े सक्षम हैं, आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपको जमीन उपलब्ध कराएंगे, आपको पानी उपलब्ध कराएंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराएंगे। तरह तरह के वादे उन लोगों से करते हैं। इसके बावजूद भी क्या वजह है कि वो लोग मन नहीं बना पाते और आपके यहाँ निवेश नहीं करते हैं? ये तमाम बातें हैं जिस पर सरकार गौर नहीं करती है और कॉन्क्लेव करती चली जाती है, इन्वेस्टर समिट करती चली जाती है। हमारा कहना तो ये है कि जब से इनकी कॉन्क्लेव और इन्वेस्टर समिट हो रही है, कितना पैसा बर्बाद हुआ है शासन का या जनता का, और उसके परिणाम क्या निकले हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है, इस पर एक श्वेत पत्र जारी सरकार को करना चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, सरकारी पैसे की बर्बादी की जा रही है, लेकिन उससे लाभ किसी को नहीं हो रहा है। कोई धरातल पर इसके परिणाम निकलते ही नहीं है। सब कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं और ध्यान बटाने की बात करते हैं युवाओं का कि हम आपको रोजगार दे रहे हैं और इसी प्रतीक्षा में जो युवा, जब सरकार ये आई थी, युवा था और वो आज वृद्ध हो गया, ओवर एज हो गया, और आज जब जो पैदा हुआ था लड़का वो युवा हो गया। लेकिन इनकी तरफ से कोई सारी निराशाएं युवा वर्ग को मिली हैं, कहीं कोई परिणाम नहीं आया, समाज के किसी वर्ग को लाभ नहीं हुआ, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो। इनकी जितनी भी कॉन्क्लेव अभी तक हुई है वो बिल्कुल निरर्थक और शून्य साबित हुई है, निराशाजनक साबित हुई है। फिजूल खर्ची हुई है और पैसा बर्बाद हुआ है, बेतहाशा पैसा बर्बाद हुआ है। ये क्यों दिल नहीं जीत पाते, उसकी वजह ये है कि जो ऊपर से नीचे तक जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, वल्लभ भवन से लेकर और एक यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्लेस तक, उद्योगपति आता है, उसको जमीन के जो उपलब्ध कराई जाती है उसमें तमाम अड़ंगेबाजी होती है, तमाम प्रकार के उसमें जो प्रशासनिक जो गड़बड़ियां और जो आपत्तियां आती हैं तो उनसे हटकर दूसरा इनके जो भ्रष्टाचार की संभावना ये लोग तलाशते हैं कि उद्योगपति हमको भी माने किसी प्रकार से हमें भी इसमें साझेदारी हमारी भी सुनिश्चित करे, हमको भी आर्थिक रूप से कुछ लाभ पहुंचाए। ये तमाम इस प्रकार की भावनाएं और मानसिकता सरकार की और सरकार से जुड़े हुए लोगों की, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो तथाकथित इनके ठेकेदार वगैरह हैं, उन लोगों की वजह से हट जाते हैं व्यापारी और भाग खड़े होते हैं। इसलिए तमाम संभावनाएं होते हुए भी, यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी ये इनकी समिट्स और ये कॉन्क्लेव सफल नहीं हो पा रही हैं और व्यवसायी या उद्योगपति यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना उचित नहीं समझता है। बताइए शिवम जी, क्या कहेंगे?
मध्य प्रदेश में हो रहे विकास को स्वीकार नहीं कर पा रही और लगातार विकास विरोधी जो एजेंडा है इस प्रकार के शब्दों और बयानों के माध्यम से कांग्रेस का हम सभी सामने आता है। कांग्रेस की यह मानसिकता, यह सोच पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ने खारिज करने का काम किया है और लगातार कांग्रेस के विरोध की इसी मानसिकता का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं अपनी जमीन नहीं मिल रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी रसातल की ओर जा रही है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पूर्व मनोयोग के साथ लगातार एक प्रयास के माध्यम से इन चीजों को स्थापित करते हुए बहुत सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश को विकास की ओर आगे कर रही है और इसमें बहुत स्तर तक सफलता हमारी सरकार ने व्यापक स्तर पर अर्जित की है। जी, भानु चौबे जी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए। भानु जी, शहडोल जो कि एक ऐसा जिला है जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वहां के लोगों को इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से भारी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछली जो कॉन्क्लेव्स हुई है उनमें स्थानीय जो उत्पाद थे उनको प्रमोट किया गया, तो ऐसे ही जो वहां के लोग हैं वो भी अपने उत्पादों को प्रमोशन के लिए लगातार आस लगाए हुए हैं। जी हाँ, उम्मीद होना वाजिब है। अगर आप उस इलाके में जाकर निवेश और औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं तो उम्मीद तो जागेगी। मैं इस विषय को लगातार चर्चा में है और मैं इसको दो हिस्से में देखता हूँ। पहला तो यह है कि आप गांधीवाद की तरफ लौट आए हैं, स्वदेशी और स्थानीय उद्योग और वहीं के लोग चलाएंगे, वहीं उसका लाभ मिलेगा। और ये गांधी ने बहुत पहले इस बात को कह दिया था, आज हम उसी तरफ लौट गए हैं फिर। और ये बहुत अच्छी बात है कि उस इलाके के उत्पाद वहीं तैयार हो और वहीं उसका रॉ मटेरियल मिले। और दूसरी बात है जो राजनीति में खींची गई है, उसकी वजह है कि अगर पिछले 20 सालों के प्रयास को देखें तो ये सामने रखिए कि प्रयास कितने हुए और उस पर निवेश कितना आया, रोजगार कितना मिला, औद्योगिकरण कितना हुआ। ये जब तुलना करने जाते हैं तो हमें कुछ आंकड़ों में कमी मालूम होती है, ये आलोचना का विषय हो जाता है। इसलिए जब नई कॉन्फ्रेंस होती है, नया कॉन्क्लेव होता है, तो हमको लगता है कि अभी जब तक नतीजे ना आ जाए तब तक इस बारे में कुछ कहा नहीं जाना चाहिए और निवेश आ जाए, जमीन पर उतर आए और उत्पादन चालू हो और रोजगार मिले, वहां तक जब तक नतीजा नहीं पहुंचता तब तक किसी भी प्रयास को सफल कह देना शायद जल्दीबाजी है मेरे नजर में। बिल्कुल बिल्कुल। शिवम जी, जब तक धरातल पर कोई चीज नहीं दिखेगी तब तक सफल कैसी मान ली जाएगी? देखिए, धरातल पर लगातार मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है कि किसी भी रूप में इसको स्थापित किया जाए और धरातल पर लगातार विकास पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश में हमने देखा कई अंचलों में बहुत व्यापक और विस्तृत विकास को स्थापित किया गया है और कांग्रेस के यह आरोप जमीन पर स्थापित नहीं होते। जनता लगातार हमारे विकास की मुहिम पर अपने मत के माध्यम से मुहर लगाने का काम कर रही है और जनता की स्वीकार्यता, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार एक विकास को मध्य प्रदेश में मूर्त रूप देने में लगी हुई है और ये लगातार एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से हमारी सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है और उसमें सफलता अर्जित कर रही है। जी, अंबिका शर्मा जी, विकास को मूर्त रूप देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, शिवम जी कह रहे हैं। अभिजीत जी, बड़ी हास्यास्पद बात है। हमारा तो कहना ये है कि जितनी भी कॉन्क्लेव कर चुके हैं उनकी समीक्षा पहले करें कि उनके परिणाम क्या निकले, उनके रिजल्ट क्या आए हैं, इसके बाद फिर कोई कॉन्क्लेव करें तो बात समझ में भी आती है। लेकिन पिछली जो कॉन्क्लेव की है उसके निराशाजनक परिणाम निकले हैं, कोई मतलब नहीं रहा इन कॉन्क्लेव का, इन्वेस्टर समिट का। फिर भी ये आशान्वित है कि हमारी अगली कॉन्क्लेव, शहडोल की जो कॉन्क्लेव होगी उसमें कुछ परिणाम निकलेंगे। कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है, फिर निराशा हाथ लगेगी। जब तक आप अपनी इच्छा शक्ति सही नहीं करेंगे, आपकी जो मॉनिटरिंग है वो सही नहीं होगी, आपकी जो क्रियान्वयन एजेंसियां हैं वो चुस्त और दुरुस्त नहीं होंगी, पाक साफ नहीं होंगी और तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आपकी कानून व्यवस्था की स्थिति सही नहीं होगी, आपके निचले स्तर पर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से जो व्यवहारिक परेशानियां उद्योगपतियों को आती हैं उसका आप सरलीकरण नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है।
ये इनको आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि आखिर क्यों हमारी जो कॉन्क्लेव के सार्थक परिणाम नहीं निकलते हैं। ये तो करते नहीं है और कांग्रेस पर तीखरा फोड़ते हैं इसका कि कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस विरोध नहीं करती। कांग्रेस जिस प्रकार से आप जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो जब कांग्रेस ने आपको सत्ता का हस्तांतरण किया था तब 40,000 करोड़ रुपए था। आज तो आपका 4 लाख करोड़ रुपए आपने केंद्र से ले लिया है। ये आपको नहीं देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, ये जनता ही देगी। मध्य प्रदेश की जनता ही इस पैसे को चुकाएगी, इस कर्ज को चुकाएगी। इस बात को ये राज सत्ता में बैठे हुए लोगों को भली बात समझ लेना चाहिए। अभी तो आप कर्ज लेकर ही पी रहे हो और चैन कर रहे हो और बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हो और डींग मार रहे हो, और पैसा चूंकि आपके तिजोरी की चाबी आपके पास है, खजाने की चाबी आपके पास है, तो चाहे जितना अपव्यय करो, कर सकते हो, सक्षम हो, आप लोगों को वो शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन जनता ये सब देख रही है। जनता ये भी देख रही है प्रदेश का नौजवान जिस प्रकार से हताश और निराश है आपकी तरफ से, वो एक काला इतिहास है आपके कार्यकाल का, और वो उसको शहर जाएंगे जब आने वाली पीढ़ी आपके इस काले इतिहास को पढ़ेगी। क्या इतना ये 2 दशक का और 2.5 दशक का जो कार्यकाल है, इसमें बेरोजगारों की फौज आपने खड़ी कर दी है इस प्रदेश में। ये क्या हो गया? आप किस तरफ प्रदेश को ले जाना चाहते हो? आपको ये मूल्यांकन करें, आत्मविश्लेषण करें कि आखिर आपकी कॉन्क्लेव क्यों सफल नहीं हो पा रही है, तब तो बात समझ में आती है और करना भी चाहिए। ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। आप अच्छा काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी वाहवाही करेगी, जनता तो करेगी, लेकिन हम खुद कहेंगे कि वाह क्या बात है, वाह मोहन सरकार। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जी शिवम जी, आप निरंतर विकास की बात कर रहे हैं और अंबिका जी कह रहे हैं कि विकास तो दिख ही नहीं रहा है। पिछली जो कॉन्क्लेव हुई है वो धरातल पर नजर ही नहीं आ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की यही सोच और इसी प्रकार की निकृष्टता का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस समापन की ओर आगे बढ़ रही है। हम तो लगातार विकास को लेकर के एक तय प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता भी हमारे इन अभियानों पर, हमारे कार्यक्रमों पर पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान कर रही है और लगातार आगे बढ़ने में मध्य प्रदेश की सरकार को जनता का भरपूर मात्रा में सहयोग और आशीर्वाद मिला है। चुनाव दर चुनाव हमारे वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई है और यह तमाम चीजें लगातार स्पष्ट कर रही हैं। जमीन पर मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक विकास दर कभी न कभी दिग्विजय सिंह के समय माइनस में हुआ करती थी, आज मध्य प्रदेश में तकरीबन 18% के आसपास है। मध्य प्रदेश की जीडीपी का साइज हो, मध्य प्रदेश का पर कैपिटा इनकम हो, यह तमाम चीजें विकास को स्थापित कर रहे हैं और लगातार विकास के क्रम में हमारी सरकार एक मजबूती और ताकत के साथ आगे बढ़ रही है, सफलता को हासिल कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी जमीन पर भी धराशायी हो रही है और जब जमीन से जुड़े मुद्दों को स्थापित करने का भी विषय आता है तब भी कांग्रेस का संगठन पूरी तरीके से अक्षम साबित हो रहा है। जी भानु चौबे जी, जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस रीजनल सिटी कॉन्क्लेव को लेकर अपनी अपनी तरह से बात कर रही है, जहां भाजपा लगातार विकास की बात कर रही है, क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार देने की बात कर रही है, पलायन रोकने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस तरीके की कोई भी जो तस्वीर है वो नजर ही नहीं आ रही। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो नतीजों की बात करता हूँ। अगर आपने प्रयास किया है, उसका नतीजा आया है, तो मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। अगर नतीजा नहीं आया है, केवल प्रयास हो रहे हैं, तो मैं उसको अनंत प्रयास मानता हूँ कि आप करते रहिए। जब तक नतीजा नहीं आएगा उसका कोई बात कही नहीं जा सकती। और ये जो विवाद है, पार्टी का राजनीतिक विवाद है, इसका तो हल मुझे ऐसा लगता है कि 2 तरीके हैं। या तो कांग्रेस के 20 साल के शासन का निवेश और औद्योगिकरण का आंकड़ा निकाल लिया जाए और भाजपा का 20 साल का आंकड़ा निकाल लिया जाए। देख लीजिए किसका कम है, किसका ज्यादा है। लेकिन उसमें भी एक दोष आएगा, तो समय का जो फैक्टर है वो दोष है, क्योंकि समय के साथ जरूरत है, बहुत सी चीजें बदलती जाती हैं, इसलिए तुलना जरा मुश्किल होगी। पर फिर भी आपको अंदाज लगेगा कि किसके काल में कितना निवेश हुआ, औद्योगिकरण हुआ। दूसरा तरीका यह है कि इसका स्वतंत्र ऑडिट रख लिया जाए, कमेटी बना दी जाए उद्योगपति नागरिकों की, वो लगातार नजर रखे और रिपोर्ट पेश करे, हर साल सार्वजनिक करे, और हम आगे बढ़ते जाएं इसमें। जिस दिशा में कमी है उस तरफ आगे बढ़ते जाएं। जी, लेकिन जिस तरीके की आपने बात कही और अभी आप अंबिका शर्मा जी को भी सुन रहे थे, तो ये राजनीति वाली बात दूसरी आती है। लेकिन जब इस तरीके की कॉन्क्लेव का आयोजन होता है तो जो स्थानीय स्तर के जो लोग होते हैं, जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, उनकी आस बढ़ जाती है और जब कोई काम धरातल पर नहीं दिखता है तो फिर भी अपने आप को छला सा महसूस करते हैं। यही पिछले कॉन्फ्रेंस हुई है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस तक हुई है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी हुई थी, उसके पहले भी होती रही है। इन दिनों पिछले कुछ सालों में तेज हुई है गति इनकी।
लेकिन जब उद्योग नहीं आए और या उनका उत्पादन शुरू नहीं हुआ या रोजगार नहीं दिया गया, तो ये सवाल तभी उठा था कि इन कॉन्फ्रेंसेस का क्या मतलब है। और इसीलिए ये प्रश्न उठ रहे हैं कि आपकी सफलता का पैमाना क्या है। कॉन्फ्रेंस कर लेना, प्रस्ताव पा लेना सफलता है, या रोजगार मिल जाना, उत्पादन चालू हो जाना सफलता है। हमको ये तय करना पड़ेगा कि रोजगार और सफलता का जब तक तालमेल नहीं बैठता, जब तक उसको किसी प्रयास को सफल कहना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि जब तक आप कॉन्फ्रेंस के आंकड़े अधिकारियों के चंगुल से छुड़ाकर स्वतंत्र रूप से जारी नहीं करते, तब तक कुछ सही स्थिति का पता लगाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है और कल यानी कि 16 जनवरी को एक बार फिर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। ये शेड्यूल में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। समय सीमा के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अंबिका शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु चौबे जी आपका भी बहुत धन्यवाद और शिवम शुक्ला जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो शहडोल में आयोजित हो रहा यह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इस पूरे क्षेत्र के लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर यह निवेश सफल होता है तो शहडोल न केवल औद्योगिक केंद्र बनेगा बल्कि यहां के लोगों के जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव आएगा। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज इतना ही। देखते रहिए डीएनए न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।